नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं फार्म ऑफ द जर्नलिस्ट में। आज हम सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेजा में उपस्थित हैं। हमारे साथ एक किसान है, नौजवान किसान है, जिनका नाम पुष्पेंद्र है और ये लंबे समय से ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं। और आज जिस फील्ड में हम उपस्थित है, जिस खेत में उपस्थित है, इस खेत में करीबन 12 से 13 प्रकार की सब्जी लगाई गई है। आइए उनसे पहले बातचीत करते हैं, किन किन सब्जी को उन्होंने लगाया है, ऑर्गेनिक तरीके से लगाया है और किन किन चीज़ों का खासतौर पर इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं से जानते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका फार्म ऑफ द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप ये बताएं कि इस जो खेत है, जो प्लॉट है, उसमें कितने प्रकार की आपने सब्जी लगाई है? जी अभी 10-12 प्रकार का है। जैसे देखिए, इसमें परवल का खेत था। जैसे परवल फिर 4 महीना बाद आपको इसमें परवल देखने को मिल जाएगा। अभी सब ज़मीन पर है। अभी हम परवल के बाद सीम, गोभी, बैगन, कुछ कोहरा, कद्दू, भिंडी सब लगाए हुए हैं और ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं। आए हैं उन्हें दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से कितनी गुच्छा है, वो दिखाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ उसके बाजू में ही गोभी लगाई गई है। गोभी देख सकते हैं, उसी में बैगन है। बैगन के साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें तो मूली है। मूली के साथ साथ उधर मक्का भी है। मक्का के साथ साथ कोहरा, जिसको शिश कोहरा भी हम नाम से जानते हैं, वो भी लगाई गई है। तो ये कैसे आया विचार में? क्योंकि ख़ास तौर पे जो हम लोग खेती करते हैं, मोटा अनाज कर ले या सब्जी कर ले, वो परंपरागत चला आ रहा है। जो हमारे पिता ने किया, जो हमारे दादाओं ने किया, उसी पे करते थे। लेकिन ये कैसे आइडिया आया? जैसे आइडिया आया, पहले हम उसी तरीक़ा से करते थे। 2003 से ही खेती करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या था कि जब खाद 10 रुपये किलो था, उस समय अनाज मेरा 10 रुपये ही बिकता था, तो कुछ बचत होती थी। अब लगभग सारा खाद 35-40 के रेंज में हो गया और अनाज मेरा 15 से 20 रुपये भी हो गया, तो घाटा लगने लगा। इसलिए हम लोग सब्जी की तरफ, मतलब अनाज खाने लायक करते हैं और उसके बाद सब्जी की खेती, इसमें बचत हो जाता है। और ऑर्गेनिक करते हैं तो काफ़ी बढ़िया बचत। मिक्स खेती करने से आपको कितनी खर्च आ पाती है एक प्लॉट में? क्योंकि जुताई कम लगती होगी कहीं ना कहीं जो जुताई पर जो मजदूर का जो खर्च आता था, जो जिसमें जंगल निकाला जाता था, उस पर भी कहीं ना कहीं खर्च कम हो जाता होगा। तो लगभग कितने खर्च कर पा रहे हैं और कितने इनकम ले पा रहे हैं यहाँ से? ये मिक्स खेती में पूरे 12 महीने में अपना मेहनत छोड़ करके, अब लोग तो नया टेक्निक आ गया है। जैसे कमैनी हम लोग खुद करते हैं, तो वो हाथ वाला खुरपी है, एक दिन में 10 कट्ठा 1 बीघा जैसे जोतता है, वैसे हम लोग जोत देते हैं। पेड़ को अपने हाथ से, मशीन का आप इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, अपने हाथ से बनाया हुआ मशीन का। वो मैंने उसका कंपनी का देख कर, और अपना जो खुरपी था उसी को हम डंटा लगा करके वो उसके जैसा बना दिए। तो मतलब देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके आप जंगल निकालने का काम करते हैं। तो कितना ये इनकम कर पा रही इस प्लॉट से, और कितनी लंबी ये प्लॉट है? जी ये तो 1 एकड़ का प्लॉट है, तो सब्जी 10 कट्ठा में है। 10 कट्ठा में बगल में तोरी लगा दिए है, क्योंकि धीरे धीरे लगता है। मेचान लगाने में पैसा लगता है, तो फिर उसका अगले साल मेचान लगेगा। तो क्या खर्च है इसका? जी मेचान का खर्च एक बार में 4000 लग जाता है, जो कि आपको 3 साल तक उसमें लगाना नहीं रहता है पैसा। और उसके बाद मेचान आपके पास है, तो अब किसी भी महीने में, ऑफ टाइम में भी आप खेती कर सकते हैं। और बीज का तो सब महंगा ही रहता है, तो ज़्यादातर जैसे कद्दू, घिउरा, इस सब का बीज हम लोग कोशिश करते हैं। आप सारा चीज़ देसी इस्तेमाल कर रहे हैं खुद से, कहीं ना कहीं बीज खुद से नहीं बना पा रहे हैं? क्या कारण है? जैसे बीज का कारण है कि अपने से हम लोग ट्राई किए, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लेता है। बाज़ार का बीज जो 70 से 75 दिन में फसल देता है, अपना बीज 100 से 150 दिन ले लेता है। बस इतना ही है। मतलब आगे इस पे काम जी हम कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छा, तैयारी में है? आगे तैयारी में है। चूँकि तो आपने बताया नहीं कि टोटल खर्च कितने लग पा रहे हैं और कितने इनकम आप कर पा रहे हैं? साल का खर्च मोटा मोटी बीज का और बर्मी उर्मी का, तो बर्मी तो मेरा अपना रहता है, लेकिन अगर खरीदा जाए तो 3 बार बर्मी देना पड़ता है। तो 2000 बर्मी का आप मान लीजिए, कहीं से भी लीजिएगा 10 साल का 3000 रुपये में आपका, जैसे 3 बार फसल 4-4 महीने का लगा, तो 3000 रुपये में आपका बीज, पानी और थोड़ा बहुत रासायनिक दवाई आपका उपयोग हो गया। मतलब साल में 5000 एक कट्ठा में लगेगा। और कोई भी फसल ऐसा नहीं है जो कि 10,000 से कट्ठा कम एक बार में आएगा। माने तो मोटा मोटी मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार कट्ठा साल का आ जाता है।
ऐसे पिछले साल टमाटर का तो 60,000 का कट्ठा हो गया था, तो ऐसा मौका सब दिन नहीं मिल पाता है। लेकिन बाजार कहाँ है आपका? बाजार का क्या स्थिति है? बाजार कहाँ कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? बाजार का स्थिति है, जो बाजार तो ज़्यादा हुआ तो सुजावलपुर मंडी रहते हैं, उसके बाद जैसे कुछ व्यापारी मोतीपुर से आकर ज़्यादा माल हुआ तो गाड़ी से ले जाते हैं, यानी लोकल बाजार ही आप करते हैं। जी। और उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत शाम में हम लोगों के यहाँ हाट लगता है तो दुगुना पैसा मिलता है, तो 40-50 किलो सब्जी हम लोग मैंने खुदरा में खुद से सेल कर लेते हैं। जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप उन्हें ये मिक्स खेती जो आप एक ही खेत में 10 प्रकार की सब्जी 12 प्रकार की जो सब्जी लगाई है, उन्हें लगाने की आप क्या सलाह देते हैं? जी, मिक्स खेती लगाने का तो हम सलाह देंगे, क्योंकि मिक्स खेती में क्या होता है कि किसी न किसी एक चीज़ का रेट आपको मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों का गोभी गड़बड़ा गया, बैगन गड़बड़ा गया, लेकिन सीम लगातार 3,000-4,000 के कुंटल में बिक रहा था, तो पैसा हमारा कहीं ना कहीं से। कद्दू छठ उठ में बिक गया था 26 रुपये 30 रुपये, और 10 रुपये तो अभी बिक रहा है गोभी से, ठीक है। तो नीचे गोभी और ऊपर कद्दू है, तो मानकर चलिए गोभी का खर्च हमको कद्दू से निकल जा रहा है। मिक्स खेती में होता है कि 10 तरह का है, तो आपको लॉस कभी नहीं लगेगा, किधर न किधर से पैसा हो जाएगा। खास तौर पे आपने देखा कि मिक्स खेती करने से एक फ़ायदा, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है मार्केट में आपने आए दिन समझ मार्केट में आता है कि किसी न किसी फसल का, किसी न किसी सब्जी का रेट कम हो जाता है। मिक्स खेती करते हैं तो विभिन्न प्रकार की अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो किसी न किसी सब्जियां का रेट आपको मार्केट से अच्छे पकड़ा जाएंगे और आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजना न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।